हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस। लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम करेंगे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, वो भी मैट्रिक्स मेथड से। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सिंपल सा 4x + 3y - 5z = 4। ये मेरे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है जिसमें जो अननोन्स होते हैं, ये जो x है, ये जो y है और ये जो z है, इन अननोन्स की पावर 1 होती है, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। एंड यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ जो है ये कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है तो ये नॉन होमोजीनियस होगी। अगर ये जीरो होता तो यहाँ पे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो जानी थी। ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं इनके सोल्यूशन हमारे पास दो टाइप से होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन, एक होता है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन कंसिस्टेंट हुआ तो वो यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है या इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन भी हो सकता है। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब हमारे पास इस चैप्टर में है क्या, हमारे पास लीनियर इक्वेशन के सेट दिए होंगे और हमने उनसे उन अननोन्स की वैल्यू को मैंने फाइंड करना है। जैसे x हो गया, y हो गया। अगर दो इक्वेशंस दिए होंगे और दो अननोन्स दिए होंगे तो x और y होंगे। अगर तीन दिए होंगे तो z भी साथ में होगा और तीन इक्वेशंस होंगी। तो मैंने इन अननोन्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इनको फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, Ax = v करते हैं। यहाँ पे x जो होते हैं ये अननोन्स की कॉलम मैट्रिक्स होती है, a जो होते हैं इन अननोन्स के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होती है, और जो b होता है वो यहाँ पे इक्वल टू के जो इस तरफ कांस्टेंट टर्म होती है उनकी मैट्रिक्स होती है। तो हम यहाँ से इनके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इस चैप्टर में बस आपको यही आएगा, आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी होंगी और आपने उनके सोल्यूशंस को फाइंड करना है। या आपके पास लीनियर इक्वेशन दी होंगी और आपने बताना है कि वो उसका जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये वाला मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा जब मैं आपको आगे रैंक बताऊँगा। रैंक से इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले अभी हम मैट्रिक्स मैथड को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास तीन इक्वेशंस दी हुई हैं और तीन ही अननोन्स दिए हुए हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अब मैंने इनकी सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन को मैंने फाइंड करना है। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी सब जो क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन भी सेम ऐसे ही होगा जैसे मैं इसको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं Ax = b की फॉर्म में लिखूँगा। Ax = b की फॉर्म में लिखूँगा। ए क्या होता है यहाँ पे, ये जो अननोन्स होते हैं इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी मैट्रिक्स होती है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास बन जाएगा ये 2 - 3 एंड 5। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमने इनको ऐसे ऐसे लिखना होता है, एक्स वाला यहाँ पे, वाई वाला यहाँ पे और जेड वाला यहाँ पे। तो ये 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट का लिखेंगे 3, 2, -4, 1, 1 एंड -2। ये बन गई मेरे पास ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास मान लो किसी इक्वेशन में यहाँ पे x नहीं होता या y नहीं होता या z नहीं होता। अब मान लो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में अगर मेरे पास यहाँ पे z नहीं होता, डायरेक्ट होता 2x - 3y = 11। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे जो मैंने लिखा कोफिशिएंट को, तो मैंने यहाँ पे लिखना था x का 2 आ जाएगा, y का -3 आ जाएगा और z का, यहाँ पे मेरे पास z दिया ही नहीं हुआ था तो यहाँ पे मैं इसको 0 लिखूंगा। मतलब इसको 0z मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे आपके पास अननोन सिर्फ 2 दिए होंगे या 1 दिया होगा आपको, बस 1 तो होगा नहीं, वैसे 2 दिए होंगे आपके पास, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ए मेरे पास मैंने लिख दिया। अब एक्स है अननोन्स की मैट्रिक्स, वो भी कॉलम मैट्रिक्स मैंने आपको बोला था। तो अननोन्स कितने हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इसको आपने ऐसे लिख देना है, एक्स, वाई एंड जेड। अगर 2 की होगी तो एक्स एंड वाई लिखेंगे और यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ 2 कोफिशिएंट ही आपके पास दिए होंगे। दिस इज इक्वल टू बी। बी जो होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी इस तरफ, वो वाली, ये है 11, -5 एंड -3। ये बन जाएगा। अब मैंने इसको लिख दिया है Ax = v की फॉर्म में। अब इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, हमने मेनली x, y और z की वैल्यू को निकालना होता है, यानी कि इस x की वैल्यू को हमने निकालना है। तो x = ये बन जाता है A 1 b। याद रखना, A 1 को मैंने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया हुआ है, x = A 1 b, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो अब हमने करना क्या है, हमारे पास A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, हमने A 1 b को फाइंड करना है। तो A 1 हमने फाइंड करना है, तो हमने सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट चेक करना है, फिर हम A 1 को फाइंड करेंगे, फिर उसको B के साथ ऑपरेट करेंगे, तो हमारे पास इस x का सोल्यूशन खुद ब खुद ही आ जाएगा। यही हमारे पास मैट्रिक्स मेथड होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने डिटर्मिनेंट को चेक करना है। A का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है, हमने सबसे पहले ये चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यही चेक कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A = तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया है। डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो। मैंने फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग इसको निकाला है। कैसे निकालते हैं,
अगर हमने 2 लिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट, ये आपको तो आता ही होगा, ये प्लस माइनस प्लस करके हम लेते हैं। जैसे ये प्लस हो गया है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ऐसे करके हम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे दिस कॉलम एंड दिस रो गोज आउट, हमारे पास ये जो 4 बचे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हम यही करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सेकंड यहाँ पे 3 था तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, इसके साथ साइन आएगा माइनस का। वैसे हमने यहाँ पे ये लिया, इसकी कोरोस्पोंडिंग रो और कॉलम कट हो जाएगा, फिर जो बचा है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें इसको मल्टीप्लाई करके हमने इसको माइनस कर देना है। तो ऐसे हम निकालते हैं, तो आपको आता होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। तो इसका डिटर्मिनेंट आया -1 के इक्वल, ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये नॉन ज़ीरो आ रहा है, और हमारे पास ये नॉन ज़ीरो ही आना चाहिए था। इसका मतलब है कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये मैंने क्यों चेक किया, क्योंकि हमको पता है कि जो ए इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है ना हमारे पास ए इनवर्स। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो जाता तो ये अनडिफाइंड हो जाना था। तो इसलिए हमने सबसे पहले यही चेक किया कि ये नॉन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो अब सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अब हम एडजॉइंट ए को निकालेंगे। अब एडजॉइंट ए जो होता है वो होता क्या है, जो हमारे पास कोफैक्टर होते हैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास एडजॉइंट ए बन जाएगा। और कोफैक्टर निकालने के लिए हमको पहले माइनर निकालने पड़ते हैं, माइनर देन कोफैक्टर देन उसका ट्रांसपोज, तब हमारे पास एडजॉइंट ए बनता है। मैं वो सब कुछ यहाँ पर एक ही बार में कर रहा हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखना, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे साइंस के बारे में बताया उसका आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो होता है वो प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, ये माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस था तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे हमारे पास आता है। इन साइंस को आपने याद रखना है। अब हम डायरेक्ट यहीं पर हम यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसके कोरोस्पोंडिंग में निकालूंगा, तो 2 है, इस कॉलम को और इस रो को आपने हटा देना है, और आपके पास जो बचेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और जो साइन होगा आपने उसके साथ यहाँ पे इसको लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 -4, और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का 4, तो -4 और प्लस का 4 यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, -3 के कोरोस्पोंडिंग हम लिखते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाली जो रो है ये चली जाएगी, हमारे पास बचे 3 इंटू -2 एंड -4 इंटू 1, तो ये बन जाएगा -6, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 4। तो यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये प्लस था और ये माइनस था, तो माइनस माइनस का 2 लिखूंगा मैं, यानी कि ये +2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम 5 की कोरोस्पोंडिंग लिख रहे हैं, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम जाएगा, मैं फटाफट लिख रहा हूँ अब, तो अब आपको पता चल चुका होगा। तो 3 इंटू 1 करूँगा 3, -2 इंटू 1 2, यानी कि 1 आ रहा है और इसके साथ पॉजिटिव साइन ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अब हम 3 के कोरोस्पोंडिंग लिखेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया, मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 6 -5, और वो आ जाएगा मेरे पास 1, लेकिन 3 का साइन कौन सा था, माइनस का, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1। ठीक है, और 2 के कोरोस्पोंडिंग ये और ये जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 -5, माइनस का 9 बन रहा है, बट ये माइनस प्लस प्लस था तो यहाँ पे माइनस का 9 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे -4 के कोरोस्पोंडिंग देखते हैं, ये वाला कॉलम ये वाली रो चलेगी, 2 इंटू 1 2 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि ये 2 + 3 आ रहा है, यानी कि 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साइन था माइनस का, तो ये आ जाएगा -5। अब 1 के कोरोस्पोंडिंग ये और ये जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 -10, यानी कि 2 आ रहा है, लेकिन इसके साथ साइन प्लस का था तो ये प्लस का 2 ही आएगा। अब हम 1 के कोरोस्पोंडिंग चेक करते हैं, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा, -4 इंटू 2 ये -8 बन जाएगा, इसमें हमने माइनस करना है 5 इंटू 3 यानी कि 15 को। अब माइनस का 15 एंड माइनस का 8 ये मेरे पास बन जाएगा 23, लेकिन ये माइनस का 23 बन रहा है, लेकिन इसका साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो ये +23 बन जाएगा। अब हम -2 के कोरोस्पोंडिंग चेक करते हैं, ये वाला रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये प्लस बन जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 + 4 13 बन जाएगा मेरे पास, और ये पॉजिटिव का है तो +13 ही मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, और ये मेरे पास अभी आए हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है हमारे पास एडजॉइंट ए, तो इसका ट्रांसपोज मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। तो ये आ जाएगा, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर देना है, 0 2 एंड 1 -1 -9 एंड -5 2 23 एंड 13। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ए इनवर्स निकालना है, जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
विच इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट था मेरे पास -1, तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस के ये सारे जो टर्म्स हैं इनके साइन जो वो उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये हुआ ना, तो 0 1 -2 बन जाएगा, -2 9 -23 बन जाएगा, -1 5 एंड -13 बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लो कि मेरे पास जैसे आ जाता है 1/9 या 1/6, यानी कि कुछ भी आ जाता है अपॉन में, तो अगर मान लो मेरे पास 1/9 इस तरह से आ रहा है मेरे पास, तो आपने क्या करना था, यहाँ पे इस 1/9 को आपने बाहर ही रखना था और ये जो अंदर मैट्रिक्स थी इसको आपने वैसे ही रखना था, और जब आपने बी को मल्टीप्लाई करना था तो वो आपने सिर्फ इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना था और फिर इस 9 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना था लास्ट में जाके, तब ये कट जाएगा आपके पास, तो सिंपली सोल्यूशन निकल जाएगा। आप इसको पहले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, मतलब जैसे आप यहाँ पे अभी लिख दोगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं 9/2 लिख दूँ, अगर यहाँ पे 2 होता है डिटर्मिनेंट, तो अगर 9/2 लिखो तो 9/2 को फिर बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम बी के साथ मल्टीप्लाई करते टाइम आपको ही मुश्किल होनी थी, तो इसलिए आप उसको उस टाइम पर मल्टीप्लाई मत करना अंदर, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ए इनवर्स को लिख दिया है। अब मैंने करना क्या है, एक्स को फाइंड करना है, और एक्स वो है क्या, ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स मेरे पास ये है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई करना है बी को, और बी मेरे पास है क्या, 11 -5 एंड -3, ये था मेरे पास। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके सोल्यूशन को लिखेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो विथ दिस कॉलम, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो जो यहाँ पे A11 होगा इसको मैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें मैं ऐड करूँगा दिस इंटू दिस करके, दिस इंटू दिस करके, फिर इसको भी ऐड करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, जैसे यहाँ पे 11 इंटू 0 0 हो जाएगा, अब 5 इंटू 1 1 है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, ये पॉजिटिव 6 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करूँ मैं इसको तो ये बन जाएगा 11 इंटू 2 -22, एंड माइनस का बनेगा 9 इंटू 5 45, एंड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6 69 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का है नहीं, ये बन जाएगा -11 माइनस के 25 एंड माइनस माइनस प्लस, एंड 3 इंटू 3 9, 3 1 3, ठीक है, ये बन गया मेरे पास। अब मैं इनको ऐड करूँगा जो भी है यहाँ पे, और मेरे पास सोल्यूशन जो होगा वो आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5 + 2 7, 4 + 2 6, तो ये 67 बन रहा है माइनस का, लेकिन ये 69 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे करूँगा तो ये बन जाएगा 6 एंड 3, यानी कि 36 बन रहा है, और यहाँ पे 39 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1, y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2, और z की वैल्यू आई 3, तो यही तो मैंने फाइंड करना था, x = 1, y = 2 एंड z = 3, ठीक है। तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो सभी के सभी ऐसे लीनियर इक्वेशन सेट्स के सॉल्यूशंस को। अब आपने इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है ए इनवर्स निकालते टाइम, क्योंकि मेन तो यही है। ए इनवर्स में आप जब यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालोगे या उसका ट्रांसपोज करोगे या ए इनवर्स ही निकालोगे, वहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसको आप ध्यान से निकालना, हर क्वेश्चन में इसको आप ध्यान से निकालना, बस यही आपके पास मेन होगा। तो आप ऐसे ही इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करना। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो आप टेलीग्राम में मेरे से पूछ सकते हो। आई होप अब आपको ये वाला जो मेथड है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।